अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री वाले में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है थर्मोकेमिस्ट्री वाला, उसका जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद हो जाएं और उनको किसी भी हेल्प की ज़रूरत ना हो। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी आउटसाइड रेजिस्टेंस एंड मूव फ्रॉम अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस हैं जिनमें वो खुद ब खुद ही रिएक्शन हो रहे हों और उनको किसी भी हेल्प की ज़रूरत ना हो। ठीक है, जैसे एक ही सिमत में चलते हैं, इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यानी एक ही सिमत में ये चलते हैं। उसके बाद इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। एंड रियल प्रोसेस, यानी ये नेचुरल होते हैं। नेचुरल प्रोसेस से या रिप्लेस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स एक चोटी से उसका पाँव फिसल जाता है, एक शख्स है चोटी से उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, तो वो खुद ब खुद ही नीचे गिर गया ना। ऐसा नहीं होगा कि ये खुद ब खुद ऊपर को भी आना शुरू हो जाए, नो, बल्कि ये खुद ब खुद नीचे गिर रहा है। ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, इस तरह जिंक को हम जब कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो स्टूडेंट्स, जिंक जो होता है वो खुद ब खुद ही डिज़ोल्व हो जाता है। जिंक क्या करता है? खुद ब खुद ही इसके अंदर डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और सोल्यूशन वाली जो कॉपर है ना, सोल्यूशन में जो कॉपर है वो जिंक की जगह पर आने लग जाती है। तो मतलब ये जिंक जो है वो पानी में आ गई है। ठीक है, और जो कॉपर था वो सॉलिडिफाइड होना शुरू हो गया है। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहने लग जाते हैं कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस होना शुरू होता है। और जो कॉपर है जब वो रिड्यूस हुआ है, इट मीन्स कि वो खुद ब खुद ही हुआ है। ठीक है, बल्कि उसको करना नहीं पड़ा, बल्कि क्या हुआ है? खुद ब खुद ही हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ही हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो जिंक है वो क्या हो रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और कॉपर क्या हो रहा है? मतलब उसको रिड्यूस कर रहा है। तो वो प्रोसेस खुद ब खुद ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास HCl होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी खुद ब खुद ही बन जाते हैं। ये हमें बनाने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, जो HCl और NaOH है उसे नमक और पानी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं? खुद ब खुद ही होते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, वो खुद ब खुद ही मूव करते हैं। उसके बाद ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वन साइड होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते, इरिवर्सिबल होते हैं। यानी रियल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद फ्लो ऑफ वाटर का हमने देखा कि किस तरीके से ये इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये खुद ब खुद ही नमक और पानी बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जिंक और कॉपर सल्फेट का भी रिएक्शन देखा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो अब हम जो बात करेंगे वो है, एक रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसको मतलब एक मरतबा हेल्प की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही होते रहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही काउंट करते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनको एक मरतबा क्या होती है? हेल्प की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। अ रिएक्शन विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये जो रिएक्शन है ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही, प्रोसेस में ही काम करते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ अ नीड ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट, बट वंस इट स्टार्टेड इट प्रोसीड्स ऑन इट्स ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन जिनको एक बार मदद की ज़रूरत हो और बाद में वो खुद ब खुद ही होते हों, वो भी स्पॉन्टेनियस ही कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ, यहाँ पे कैंडल है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में देखें, इसको एक मिनट तो आग लगाते हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद ही जलती रहती हैं।
इस तरह ही हाइड्रोकार्बन्स यानी जो सुई गैस है, इसमें जो गैस होती है, तो ये भी चूल्हा एक बार जला दें तो वो खुद ब खुद ही जलता रहता है। और अगर आप कोयले की बात करें तो कोयला भी इसी तरीके से ही है। कोयले को भी क्या करते हैं कि एक मरतबा हम इसको जला देते हैं, सेम है ये भी वैसे ही। तो अगर ये पूरा पहाड़ भी होगा कोयले का तो फिर ये खुद ब खुद ही जलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमने क्या किया है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं। तो मिसाल के तौर पर देखें, अगर आपको पहाड़ का पानी ऊपर लेकर जाना पड़े तो क्या वो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा? आपको खुद ऊपर उसको कैरी करना पड़ेगा। इसी तरह से एक इंसान जो पहाड़ के चोटी से नीचे गिर रहा है, क्या वो खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा? नो, बल्कि आपको उस रस्से के साथ ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जिनको एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होते हैं जिनको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अ प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। ठीक है, ये रिवर्स होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। उसके बाद पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। उसके बाद रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोक्साइड। आप देखिए हमारे जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है और जो ऑक्सीजन गैस है वो 21% मौजूद है, लेकिन ये कभी भी NO में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा? ये तब फ़ौरन ही NO में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद ही हो जाते हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो खुद ब खुद नहीं होते हैं। इसी तरीके से देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम घर में मोटर चलाते हैं और हम अपने ड्रम को फिल करते हैं, जो टैंकी होती है उसमें हमने पानी को फिल करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम मोटर चलाते हैं ना पानी ऊपर भेजने के लिए, तो वो क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। लेकिन जब पानी को ऊपर से नीचे फ्लो करवाना होगा तो क्या होगा? वो खुद ब खुद ही नीचे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी पानी का खुद ब खुद ही ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ऊपर मूव करवाना वो क्या होता है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं नेचुरल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, कि जो नेचुरल रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कॉमन एक्सपीरियंस शो दैट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड विद द डिक्रीज इन एनर्जी। यानी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डिक्रीज होती है एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जैसे आग लगने में कोयले की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। उसी तरीके से जो कैंडल है उसके बर्न होने के साथ ही उसकी एनर्जी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम रिएक्शन यानी रिएक्शन के ऊपर भी यही बात अप्लाई करें, अगर हम जो रिएक्शंस हैं उनके ऊपर भी यही बात अप्लाई करें तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी भी कम होनी चाहिए। जैसे आग की कम हुई थी, आग का लगना क्या है? स्पॉन्टेनियस में था। तो हम रिएक्शन में भी यही कहेंगे कि अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर वो कम है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वी माइट एक्सपेक्ट केमिकल रिएक्शन शुड बी प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। रिएक्शन सिस्टम डिक्रीज इन एनर्जी बाय ट्रांसफेरिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग। तो क्या हमने कहा है कि मतलब जितने भी हमारे पास इस दुनिया में अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो सारी क्या है? स्पॉन्टेनियस है। हम इस तरह के डेफिनेशन भी बना सकते थे। हम क्या कह सकते थे कि इस वर्ड में जितने भी मतलब कि रिएक्शन है वो सारे क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको एनर्जी को क्या मतलब हीट को क्या करना पड़ता है? एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट को
एब्जॉर्ब करना पड़ता है। मतलब इस फैक्टर को पढ़ने के लिए हमें और चीज़ों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, जैसे द कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी हेल्प टू अंडरस्टैंड इन द टर्म ऑफ इंट्रॉपी चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इंट्रॉपी के चेंज को मतलब जो करना पड़ता है, ये भी फैक्टर हमें इसको समझने के लिए यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर जो वाटर है, लिक्विड से इवेपोरेट होना होता है, उसने लिक्विड से क्या होना होता है, इवेपोरेट होना होता है। तो गैस का ये जो बनना है ये खुद ब खुद होता है, यानी वो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और वो क्या होता है, वो खुद ब खुद ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जो डिस्कस किया है वो था हमारे पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन ना होता जिसमें मतलब हमें हीट एब्जॉर्ब करना पड़ती, तो हम इसकी भी डेफिनेशन ही बना लेते कि जो जितने भी इस दुनिया में हमारे अंदर दुनिया के अंदर एक्सोथर्मल की रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा जिसमें हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को डिस्कस किया है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद ही वकूफ़ ज़ीर होते हैं, यानी खुद ब खुद ही होते हैं। इसके अलावा नॉन स्पॉन्टेनियस है वो इसके ऑपोजिट है, यानी वो खुद ब खुद ही नहीं होते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।